तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग गाइस बढ़िया होंगे। तो यार आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि क्यों हर एक व्यक्ति विशेष को इंडियन ऑडियंस से नफरत करने की जरूरत है इस टाइम पे। एंड आई नो मैं काफी ज्यादा ड्रामेटिक साउंड करूंगा आपको ये सब बोलते हुए, एंड आपको लगेगा कि भाई ये तो गद्दार है, देशद्रोही है। नहीं गाइस, जो इस वीडियो में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, आपको भी रियलाइज होगा कि हम कहीं हद तक सही बोल रहे हैं, एंड यू आर गना एग्री विथ अस। मेरे को ऐसा लगता है अगर आप थोड़ा हमारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो। एंड ये वीडियो गाइस आप लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज इसमें हम बात करेंगे सिविक सेंस के बारे में, जो हमने पिछली वीडियो में करी थी। लेकिन अभी हमने गाइस पूरा कंपाइलेशन तैयार कर रहा है आपके लिए कि क्या क्या मतलब कमियां हमें देखने के लिए मिली है इन दिनों में, एंड क्या क्या चीजें हमने देखी हैं। पिछली बार हमने बात करी थी कोर्ट्स की, जुडिशियल सिस्टम की, बट आज हम बात करेंगे अपने लोगों की, जिनकी वजह से हमारे देश पे इतने ज्यादा लांछन उठाए जाते हैं दूसरे वेस्ट की तरफ से बेसिकली। सो आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वेलकम गाइस, हमारे साथ है परखर भाई। हाय परखर भाई, कैसे हो? अरे राम राम भाई सभी को सबसे पहले तो, और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी हो रहा है आप अपने आप देख लेना। तो आज के हम पॉडकास्ट में, जैसे सचिन भाई ने बताया, कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिविक सेंस के बारे में। तो मैं क्या कह रहा था सचिन भाई, कि सिविक सेंस के साथ साथ हम थोड़े केसेस की भी बात कर लेते हैं जो हमने रिसेंट टाइम्स में देखे हैं, और जो हमने जिसके ऊपर हमने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे, और जो हमने काफी सारे मतलब न्यूज आर्टिकल्स वगैरह, और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर जो जो केसेस हुए हैं, चाहे वो फॉरेन में हो चाहे वो इंडिया में हो, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिविक सेंस की। तो जैसे कि सचिन भाई ने हम्म। बताया कि काफी सारे लोग ऐसे हैं इंडिया में जो कि जीरो सिविक सेंस रखते हैं, और भगवान की दया से उन पे इतना पैसा है कि वो बाहर जाके ये चीज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कुछ कुछ क्लिप्स हमने देखी हैं, और कुछ कुछ आर्टिकल्स हमने देखे हैं कि इंडियंस जो हैं, बेसिकली सबसे ज्यादा ये चीज हमने देखी कनाडा में। ठीक है। तो कनाडा में क्या होता था पहले, कि जो भी लोग जाते थे, ठीक है, तो वहां पे वो लोग जाते थे मजबूरी के कारण, कि उनको उनके मतलब जो दिमाग में पैसे ये की रहता था, कमी, हाँ, पैसे पैसे की वगैरह। कमी। ठीक है। फाइनेंशियली उनके लिए इस चीज के लिए जाते थे वो लोग। ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमने एक, अब हमारे भाई है उनसे हमने बात की थी, तो वो कह रहे हैं कि अब की बार जो ऑडियंस आ रही है, फिर जो लोग आ रहे हैं ना कनाडा में, वो लोग ऐसे जिनके पेट पहले से ही भरे हुए हैं, उनको दिमाग में कुछ नहीं है, उनको बस ये है कि भाई हाँ कनाडा हमें देखना है बस। ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो वो लोग वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, रेजिडेंस में रह रहे हैं, या फिर कुछ अपने घर लेके रह रहे हैं। दिवाली होगी, दिवाली में पटाखे फोड़ेंगे, जबकि वहां पे मना करते हैं फोड़ने को, वो फोड़ेंगे, चलो फोड़ा तो फोड़ा, फिर उसे साफ भी नहीं करते। वो जगह सबसे ज्यादा गंदी रहती है जहाँ पे इंडियंस रहते हैं आजकल कनाडा में। अब ये एक चीज देखो, हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई गंदी तो वो भी जगह है, गंदी तो वो भी जगह, ऐसा नहीं है। कनाडा में वो जगह ज्यादा साफ है जहाँ पे कैनेडियंस रहते हैं, और वो जगह सबसे ज्यादा गंदी है जहाँ पे इंडियन कॉलोनीज है। ठीक है। तो हम्म। ये चीज साफ साफ दिखाती है कि इंडियंस के अंदर सिविक सेंस बिल्कुल नहीं है, और हम खुद को कैसे डिफेंड भी कैसे कर सकते हैं भाई, जब वो लोग साफ साफ दिखा रहे हैं कि देखो, ये इंडियन कॉलोनी है, ये कैनेडियन कॉलोनी है, और इंडियन वाली गंदी है, कैनेडियन वाली साफ है। अभी ऐसे तो है नहीं कि मतलब वहां पे सफाई कर्मचारी नहीं है, भाई वहां पे भी जा रहे हैं, लेकिन वो लोग पटाखे नहीं फोड़ रहे। चलो पटाखे नहीं भी फोड़ रहे, कम से कम वो साफ करा दे रहे हैं। न्यू ईयर पे होता है उनके यहाँ भी, वो साफ करा देते हैं। ये लोग साफ भी नहीं करा रहे। तो भाई दिस इज द थिंग, जहाँ पे आप लोग मतलब बाहर जाके, आप में से ही कोई या फिर हम में से ही कोई बाहर जाके अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो भी इस तरीके से कि अगर कोई 10 लोग आपको देखे तो वो उनके दिमाग में तो यही जाएगा ना कि भाई ये तो इंडियंस है, ये तो ऐसी ऐसी रहते हैं गंदगी में, है ना। उनके दिमाग में तो यही जाएगा। अब सबसे लेटेस्ट एग्जांपल और सबसे बुरा आदमी जो मुझे लगता है, वो है राजा गुज्जर। ठीक है। मुझसे पर्सनल कोई हेट नहीं है उनके लिए, कोई भी हेट नहीं है, लेकिन भाई मुझे उनकी एक चीज बहुत बेकार लगती है, वो है कि फॉरेन में जाके, ठीक है, और गाना प्ले करके, शर्ट उतार के, और बाकी बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे हो, वो क्या करते हैं, जाएंगे बर्फीले इलाके में, शर्ट उतारेंगे, ठीक है, आराम से। भाई पे बहुत मौज है, भाई पे बहुत पैसा है भाई। देखो मैं एक बात मोटा बताता पैसा। हूँ, ये चीज अच्छी लगती है जब आप अपने लोगों के बीच कर रहे हो। ठीक है। अभी के टाइम पे लाइक अगर हम, मैं बताता हूँ, अगर हम चाइना जैसी कोई कंट्री होते हैं जिसकी लाइक काफी अच्छी स्थिति होती, अभी आइशो स्पीड चाइना में गए थे हम हम्म। थोड़ी देर पहले, इसी के बारे में बात कर रहे थे गाइज। मैंने लाइक लिटरली आज तक कोई स्ट्रीम्स नहीं देखी, कोई वीडियोस नहीं देखी, बट मैंने आइशो स्पीड की ना चाइना वाली वीडियोस देखी, एंड मैं लिटरली शॉक था
कि चाइना कितना आगे जा चुका है भाई हमसे। लिटरली ऑटोमेटिक बस वहां पे चलती है, वहां के विलेजेस में साफ सुथरे कॉलोनीज बनी हुई है। एंड वहां के भाई जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उनका तो क्या ही कहना भाई। उन लोगों ने इतना सहेज के रखा है। और ट्रेडिशन भाई, मेरी चाइना इस टाइम पे फेवरेट कंट्री है। मेरी भी एंड भाई। मैं चाहता हूं कि भाई वहां के लोगों से सीखें भाई हम। लाइक द वे दे ट्रीटिंग ना अपने पीपल या अपने लोगों को या फिर बाहर के लोगों को, वो एक्चुअली दिखाता है अतिथि देवो भव बोलने से नहीं होता, करने से भी होता है। हमारे देश में गाय को माता बोलते हैं, एंड वही माता हमें देखने के लिए मिल जाती है कूड़े कचड़े के डब्बों से खाना खाते हुए। हम अपनी नदियों को माँ बोलते हैं, ठीक है, गंगा माँ, सरस्वती, जमुना, यम, जो भी। वो इतनी गंदी, इतनी पोल्यूटेड है, और दूसरी कंट्री में तो उनको माता भी नहीं माना जाता, उनको नदियों की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड वहां की नदियां कितनी साफ हैं। हम्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो टैप वाटर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, आपके घर में टैप वाटर आता है, क्या आप उसको पी सकते हैं डायरेक्ट नलके से? बिल्कुल नहीं भाई। नहीं, नहीं पी सकते। ये सरकार की कमी है। लेकिन जब आप आरओ खरीदने जाते हो तो वहां पे आपसे 28% की जीएसटी ली जाती है उस पानी के ऊपर जो आप मजबूर हो नहीं पी सकते। लेकिन अगर उसको साफ करते हो तो सरकार आपसे उससे 28% जीएसटी कलेक्ट करती है, बिकॉज आरओ इज अ लग्जरी आइटम। एंड लग्जरी आइटम से 28% की जीएसटी है। एसी वो भी लग्जरी है। बिल्कुल। और क्या नाम कहते हैं, आपकी जो कार है वो लग्जरी प्रोडक्ट है। तो सब में 28% की जीएसटी आपको देनी पड़ती है। अरे सचिन भाई, ये तो जैसे मान होगी लो एक बात। ये तो हो गई एक बात। आपने जैसे कार बोला ना, तो कार में भी अगर आप एसयूवी लोगे ना, तो उसमें सेस भी देना पड़ेगा आपको। सेस अलग से देना है। वो तो बताओ, सेस भी तो देना है भाई। एग्जैक्टली भाई, सेस भी देना है, प्लस आरटीओ वगैरह टोल तो आप भरती हो, पेट्रोल भी भरते हो, उस पे भी जीएसटी है। उस पे भी जीएसटी। नहीं, जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो भी वैट वगैरह उस नहीं, पे भी लगता है, हाँ, स्टेट वो और अलग है। सेंट्रल दोनों का लगता है। ठीक है। हाँ। आप जो गाड़ी ले रहे हो उस पे टैक्स है। जब आप जो टोल पे जो रोड यूज कर रहे हो, टोल यूज कर रहे हो, उस पे टैक्स है। जब आप जो पेट्रोल भरवा रहे हो उस पे टैक्स है। एंड जब आप उस गाड़ी को बेच रहे हो देन उसके ऊपर भी टैक्स है। तो एक तो ये सारी चीज हमने ये देखने के लिए मिल रहा है कि इंडियंस जो है देश छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे एक ये रीजन दे दो कि भाई इंडियंस देश छोड़ के क्यों नहीं जाएं। अभी मैंने लास्ट हाल फिलहाल में ही मतलब एक वीडियो देखी थी जिसमें एक व्यक्ति जो है न्यूजीलैंड इंडियन जर्सी उतार के न्यूजीलैंड की जर्सी पहनता है, एंड वो काफी खुश था। लाइक वो डांस कर रहा था स्टेज पे। वो इसलिए था क्योंकि उसको जो है न्यूजीलैंड की नागरिकता मिल गई थी, एंड वो उस चीज को लेके काफी खुश था। लेकिन मैंने क्या एक अबनॉर्मल सी चीज देखी कि उसके कमेंट के नीचे लोग उसको गद्दार, देशद्रोही, इसको तो गद्दार करा दे, मतलब इस टाइप के कमेंट हमें देखने के लिए मिले। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई आप मुझे एक चीज बताओ कि इंडिया के अंदर उस व्यक्ति को रह के क्या मिला? क्या वो टैक्स भर रहा है? क्या उस टैक्स का उसको बेनिफिट मिला? अब मैं आपसे पूछता हूं, लेट सपोज कि गाइस अभी आप ये सब मत करना, ठीक है? आप थोड़ा बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। वी आर ऑल्सो इंडियन, ठीक है? ये भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूं। ऐसा नहीं है कि भाई हमें फंडिंग मिल रही है या फिर कुछ और है हम बोल रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन अभी इंडिया में चल रही है, ये चीज बोलना काफी ज्यादा जरूरी बन चुका है। हाँ, हम बस जो बिकॉज प्रॉब्लम्स है ना, जो प्रॉब्लम्स है उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। वी आर द सिटीजन्स। अगर हम ही इन चीज को एकदम एकदम मतलब कैजुअली लेंगे, तो भाई ये चीजें बढ़ती जाएंगी टाइम टू टाइम। दैट्स व्हाई बढ़ती वी आर टेकिंग जाएंगी। स्टेप। तो हम ये बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति इंडिया में टैक्स भर रहा है, ठीक है, सामान जो ले रहा है उसके ऊपर टैक्स भर रहा है। अगर ज्यादा कमा रहा है 15 लाख से ऊपर, उस पर टैक्स भर रहा है। उसको मिल क्या रहा है बेनिफिट? वो बेसिकली चैरिटी तो कर रहा है देश में। और क्या। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर वो यहाँ की नागरिकता छोड़ के दूसरे देश में जा रहा है तो उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छी एजुकेशन, अच्छी रोड्स, अच्छी साफ हवा, अच्छा पानी जो कि वो टैप से डायरेक्ट पी सकता है, जो नलके से वो डायरेक्ट पी सकता है, अच्छी सेफ्टी, अच्छा एनवायरनमेंट, और बल्कि वर्क अपॉर्चुनिटी, इतनी सारी चीजें उसे मिल रही हैं बाहर में। तो इंडिया में वो रहता ना, उसकी भाई जान माल की कोई वो है, ठीक है, कोई चोरी कर ले या फिर जो भी है, एंड उसके अरे ऊपर सचिन जस्टिस भाई, आपको पता ही है अरे जुडिशरी में। जैसे आपने बताया सचिन भाई, ये जान माल की, तो अभी एक रिसेंट केस नहीं हुआ था, जो स्विट्जरलैंड से हमारे वो साइंटिस्ट आए थे कि भाई मैं इंडिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो भाई एक पार्किंग, एग्जैक्टली मतलब पार्किंग के चक्कर में उनकी हत्या कर दी गई भाई, बताओ। और उन कल्प्रिट्स का नहीं पता वो हम्म लोग कहाँ पे हैं। जुडिशरी आप सिस्टम एक उस बार पर ये समझाओ ले ना रहा है। भाई बढ़िया से, हाँ, तो मैं बताता हूँ मिश्रा देखो। भाई। तो ऐसा हुआ था
कि एक आदमी था, ठीक है, उसने कड़ी मेहनत की अपनी, ठीक है, और उसने जितने भी एग्जाम से सारे क्वालिफाई किए, फिर उनकी फॉरेन कंट्रीज में नौकरी मिली उन्हें, नासा वगैरह में उन्होंने काम किया, ठीक है, स्पेस एजेंसीज में उन्होंने काम किया। फिर एक दिन वो अपने फादर को फोन करते हैं कि पापा मुझे ना अपने देश के लिए कुछ करना है, मैं इसरो ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे देश के लिए कुछ ऐसा करना है, बाहर मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे अपने देश को के लिए कुछ योगदान देना है। तो उनके फादर ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, जो तुम्हारी मर्जी हो आ जाओ। तो क्या हुआ, एक रात इंडिया में ही वो कहीं जा रहे थे, ठीक है, तो वो पार्किंग एरिया जो होता है वहां पे अपनी गाड़ी पार्क की उन्होंने। तो उनका कुछ मतलब लफड़ा वैसे पहले से ही चल रहा था कि उनकी पार्किंग एरिया पे कोई और गाड़ी पार्क कर देता था। तो उन्होंने बस बोला कि आप ये यहाँ से गाड़ी हटा लो भैया, ऐसे कुछ उनसे फिर हीटेड आर्ग्यूमेंट में वो कन्वर्ट हो गई वो चीज, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कि वो जो सामने जो थे वो 3-4 लड़के थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको मारा, पीटा, और ये चीज इतनी बढ़ गई कि उनकी उन्होंने जान ही ले ली, ठीक है। उन्होंने इतना मारा उन्हें, उनके सिर से खून आया, ठीक है, सबसे पहले तो वो अनकॉन्शियस हो गए। वहां पे कोई था भी नहीं कि जो उन्हें हॉस्पिटल ले जा सके, और जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक डॉक्टरों ने उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया। अब आप एक बात सोचो सचिन भाई, जो आदमी स्विट्जरलैंड में फॉरेन में काम कर रहा था, अब ऐसे तो है नहीं कि भाई उसमें काबिलियत नहीं होगी, ठीक है। उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने देश के लिए कुछ करता हूँ, मैं कुछ अपने देश में कंट्रीब्यूट करता हूँ, बजाय कि मैं बाहर काम करूँ, ठीक है। उन्होंने ये मेंटेलिटी सोच के वो यहाँ पे आए, अपनी अच्छी खासी जिंदगी छोड़ के, जहाँ पे उन्हें बहुत अच्छा पे आउट मिल रहा था, जैसे कि आपने बताया टैक्स भरने पे वहां पे साफ हवा, ठीक है, अच्छी रोड्स, सारी फैसिलिटीज उनको मिल रही थी। लेकिन उन्होंने वो सब छोड़ के अपने देश को प्रायोरिटी दी, वो यहाँ पे आया, उनके साथ क्या हुआ, उनकी हत्या कर दी गई, वो भी किस चीज में, केवल एक पार्किंग के मैटर में। तो ये चीजें जो पॉइंट आउट करती है इंडियन मेंटालिटी और इंडियन सिविक सेंस, कि अगर किसी कोई बंदा अपनी ही पार्किंग के लिए, अगर वो आपको हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हट जाओ वहां से, अपनी गाड़ी हटा लो, तो आप उसकी जान ही ले रहे हो, और कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है आपके ऊपर। तो दिस इज द थिंग जो कि मतलब लोगों की मेंटालिटी को आजकल और पुश कर रहा है, बाहर जाने की जो उनकी इच्छा है बल्कि उसको और बढ़ा रहा है। ऐसी ऐसी न्यूज हमें सामने के लिए देखने के लिए मिल रही है। भाई हम ये नहीं कह रहे कि ये इसके ऊपर जस्टिस, भाई एटलीस्ट आउटरीच तो हो, मीडिया दिखाए तो उस चीज को। हम्म। मीडिया की हालत देख भाई लो इंडिया में। इंडिया मीडिया लिटरली, भाई आप मेरी बात मानो ना मानो, आप अगर अंकल हो, मेरे को लगता है नहीं है कि आप हमारी बात मानोगे, लेकिन फिर भी 1% हम कोशिश कर रहे हैं। आप खुद जाके देख लो ना कि अगर सरकार की इस टाइम पे पपेट है भाई, गुड़िया है मीडिया लिटरली। मैं तो खुद भाई मैं देखता हूँ भाई, भाई हम तो देख रहे हैं अपनी आंखों से। एक मुद्दा ऐसा नहीं है जो मुझे मीडिया से पता चला हो। सारे मुद्दे, सारे केसेस मुझे सोशल मीडिया और आर्टिकल्स के थ्रू मिले। एक मुद्दा मुझे ऐसा नहीं मिलता मीडिया पे जो अभी मुझे दिख जाए। अगर मैं अभी आज तक वगैरह या फिर जो भी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज नेशन, अगर मैं उन सबको खोल के देख लूं, तो अभी क्या होगा, अभी पैनल्स पे उन्होंने बैठा रखा हो, एक तरफ होगा कांग्रेस का वक्ता, एक तरफ होगा बीजेपी का, दोनों लड़ रहे होंगे, बस यही चलता है और यही चलता रहेगा। कोई बात नहीं करेगा केसेस पे। अभी जैसे जो नेवी ऑफिसर थे, उनका जो केस हुआ था, ठीक है, वो भी मीडिया ने तब दिखाया जब सोशल मीडिया पे उसका आउटरीच बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। जब उसका आउटरीच हम्म। इतना ज्यादा बढ़ गया तब जाके मीडिया ने उसको कवर किया। अभी सचिन भाई आपको एक चीज बता रहा हूँ, अभी एक और केस हुआ था जहाँ पे यूपी में या फिर पता नहीं कौन से स्टेट का वो केस है। हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, न्यूली मैरिड कपल था। तो जैसे मोदी भाई को जो हम्म। पैसे नहीं मिलते हैं, जो पैसे लोगों से मिलते हैं, जो हाँ जी। है ना, तो जो बहू होती है, जो दुल्हन होती है, उसको पैसे मिलते हैं। तो उसने क्या किया, उसने उसी पैसे से एक सीरियल किलर को हायर किया और अपने पति को मरवा दिया। बताओ। और इस चीज को मीडिया ने कवर नहीं किया। सोचो। गाइस इसके ऊपर तो हम लिटरली एक एपिसोड लेके आएंगे कि हम्म। मेंस कंडीशन राइट नाउ इन हम्म। इंडिया। लेकिन नहीं। अभी हम बात कर हम्म। रहे हैं कि भाई, हाँ, कि इंडियंस को कितना ज्यादा इस टाइम पे, लाइक मैं भी एक इंडियन हूं भाई, तो हम्म। हमको इस टाइम पे किस लेवल पे अपने आप को भाई अपनी सोच खोलनी पड़ेगी हम्म। कि हम जो है एटलीस्ट compete कर सकें विद कंट्रीज लाइक चाइना एंड जापान। हम हम्म। बोलते हैं कि भाई हमारी पर कैपिटा इनकम इनसे ज्यादा है, ठीक है, हम्म। हमारी जीडीपी इनसे ज्यादा है। भाई उनके लोग देख लो, 2 मिलियन 2 मिलियन लोग हैं, एंड उनसे आप कंपेयर कर रहे हो 1.5 बिलियन वाली कंट्रीज से। हम्म। उनके आसपास ही है भाई हम, हम्म। बल्कि हम उनसे कहीं ज्यादा होना चाहिए था। हम्म। भाई और एक और चीज, अगर मैं अगर
एक बार मीडिया की बात करना चाहूंगा हमारी। गाइज मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको छोड़ के आप अखबार पढ़ना चालू कर दो, या फिर डेली हंट जैसे एप्स डाउनलोड कर लो, ठीक है, अगर आपको न्यूज में उतना इतनी रुचि है तो। ठीक है, या फिर आप कोई यूट्यूब चैनल देख लो जो कि न्यूज देते हैं, न्यू ऑन मैन, न्यूज बॉय, आपको 10 मिनट में पूरे दिन की न्यूज मिलेगी। ठीक है, और अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई बिल्कुल लाइव ही चाहिए, तो और भी फॉरेन न्यूज चैनल्स देख लो। ठीक है, अब तो उसमें ऐसे भी ऑप्शन आते हैं जो हिंदी डब करके दिखाते हैं, तो वो आप हाइलाइट्स वगैरह देख सकते हो। लेकिन इंडियन न्यूज चैनल्स देखना बंद कर दो। जब इन इन लोगों को दिखेगा कि इनके इनके पास टीआरपी नहीं आ रही, तो शायद ये खुद ही सुधर जाएं। यही एक रास्ता है। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि इंडियन मीडिया कभी सुधर सकती है। ठीक भाई है। आप देखो ना, इंडियन मीडिया क्या दिखा रहा था, सीमा हम्म। हैदर हम्म। और सचिन, ठीक है। एंड अभी थोड़े दिन पहले ये दिखा रहा था लेटेंट वाला, कितना हम्म। आउटरीच हुआ लेटेंट पे भाई, अरे लिटरली कुणाल कामरा कांग्रेस एंड भाई, बीजेपी के अभी वक्ता अभी बैठ के। भाई कुणाल कामरा का कुणाल वो हो गया। कामरा, हम्म। भाई कुणाल कामरा मेरे को पता है भाई, आई डोंट लाइक उसकी कॉमेडी, मेरे को नहीं पसंद, ठीक है। मैंने मुश्किल ही उसका कोई कॉमिक देखा होगा, एक या दो, हम्म। मेरे को याद भी नहीं। हम्म। उसका काम ही है भाई, वो पॉलिटिकल सेटायर वगैरह करता है, एंड उसका हम्म। काम ही है रोस्ट करना, लाइक पॉलिटिशियंस को या जो भी है। हम्म। हम्म। तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई पॉलिटिशियन का एक जोक नहीं ले सकते? भाई भाई पॉलिटिशियन, भाई लिटरली ये आप, ये सोचो, पॉलिटिशियन एक जोक नहीं ले सकते, समझ में आ गया, उनका ईगो हर्ट हो गया, कुछ भी हो गया। भाई उनके कार्यकर्ता कार्यकर्ता जो है वो हैबिटेट को तोड़ रहे हैं भाई। हैबिटेट की क्या गलती है उसमें? भाई हैबिटेट की क्या गलती है उसमें? हैबिटेट की ये गलती है ना, हैबिटेट की गलती है ना कि देख, हम्म। अब हैबिटेट अगर कुणाल कामरा को बुलाता है, हम्म। या फिर कुणाल कामरा या जैसे इन जैसे कॉमेडियंस को बुलाता है, हम्म। तो इन लोगों को बुलाने हम्म। से वो मना करेगा अगली बार कि भाई आप जब आते हो तो ऐसा आउटरीच होता है, या फिर ऐसे इनकी ये माइंडसेट है कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो अगली बार से इनको शोज बंद हो भाई जाएंगे, या वो, जहाँ पे जाएंगे अरे तो तो वहां पे कैंसिल हो उनके पास, जाएगा। भाई उनके पास दूसरा हैबिटेट नहीं है क्या? दूसरा स्टेज नहीं है क्या? सारे बंद करवा दोगे? भाई चलो मान लो आपने सारे बंद करवा दिए, तो उनके पास घर नहीं है क्या अपना? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया नहीं है क्या? भाई। बेसिकली ये शोज बंद करवा देंगे उनके भाई। हम्म। देखो, कुणाल कामरा का मैंने एक रील देखी थी, मेरे फोन में आई थी, मेरे को बहुत अरे अच्छी बात अरे लगी उसकी। सचिन भाई सुनो, सबसे एक बात बड़ी जो बात, उसने बोली थी, सबसे बड़ी बात कि हाँ, ये तो मुद्दे है ही नहीं उठाने के लिए भाई। ये तो बहुत छोटी बात है भाई, बहुत छोटी बात है। कहीं आप सोचो, आप ये चीज देखो, एक आर्टिकल मैंने देखा था सचिन भाई, सच बता रहा हूँ, और वो शायद इंडियन मीडिया का ही था या फिर इंडियन किसी गवर्नमेंट बॉडी का था। 2022 का आर्टिकल है कि हर 32 घंटे में एक औरत अपने आदमी को मार देती है। ठीक है, एक औरत अपने हम्म, आदमी को मार देती है इंडिया में। इंडिया की बात हो रही है, हर हम्म। 32 घंटे वाली 2022 की रिपोर्ट है। और मुझे लग रहा है कि वो चीज अभी 3 सालों में और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो गई होगी, क्योंकि ये हमें अब सोशल मीडिया को पे भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो भाई भाई। आपको मेंस इस इन टॉपिक्स पे, मेंस वाले टॉपिक्स पे जो हम्म। हम स्पेसिफिक अभी मिश्रा भाई बता रहे हैं, उस हम्म। पे अगर आपको डेडिकेटेड एपिसोड चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बताना, हम्म। हम भाई इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे, नहीं, अच्छे से रिसर्च करके इस आपको पे तो देखने वीडियो के लिए बनानी भी मिलेगा। है, क्योंकि जैसे आप देख रहे होगे कि मैं हम्म, थोड़े थोड़े केसेस को इसमें रेफर कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने भी उनके इम्प्लीमेंट बारे में, करो। हाँ हम्म, उनके बारे में पढ़ा है। और वो चीज मेरे दिमाग में मतलब घूमे ही जा रही है कल परसों से। वो भाई वो चीज देख के मैं इतना बेसिकली डिस्टर्ब हुआ आइडिया ना। हमारे नेक्स्ट वीडियो का। हाँ हाँ, नेक्स्ट वीडियो हम्म, का आइडिया आपको पता चल गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो तो वीडियो आने वाली है वो है हम्म, मेंस मेंटल हेल्थ एंड मेंस कंडीशंस इन इंडिया, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। तो हमने सोचा वी स्टेप लाइक वी वुड लाइक टू बी द फर्स्ट वही काम भाई। पर्सन, है ना, जो इसके बारे में बात करे। या हम्म, तो मेरे को भाई एक बात बतानी थी जो कुणाल कामरा ने बोली थी। हम्म। उन्होंने बोला था कि देखो, मैं शो करने गया, मेरे को हम्म। धमकी आई कि हम्म। आप अगर आए तो हम जो है ऑडिटोरियम या फिर जो भी है लाइक स्टेज जला हैबिटेट। देंगे। हाँ, ठीक है। पुलिस वालों का फोन आ रहा है, कुणाल कामरा के पास मत जाना, ठीक है। वहाँ जो हैबिट मतलब जो भी ऑडिटोरियम का या फिर स्टेज का हैबिटेट ओनर का है वो हैबिटेट। कामरा के पास, हाँ जो भी है, उसके पास फोन कर रहा है और बोल रहा है भाई कुणाल जी नहीं आना, ठीक है। जिस बंदे ने बोला है उस बंदे को कोई कुछ कुछ नहीं कह रहा, उसको कोई, जिसने बोला ना जला देंगे, उसको कोई भी कुछ नहीं कह रहा, सब कुणाल कामरा को कह रहे हैं। कुणाल कामरा ने बोला हम और भी जगह जाते हैं, हमारे शोज होते हैं लंदन, यूएसए, इंग्लैंड वगैरह वगैरह होते रहते हैं। उधर अगर कोई ऐसा बोल देता है ना कि जला देंगे, तो वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो लाइक उस बंदे के घर पुलिस जाएगी, ठीक है, उसके घर से मार्चिस निकालेगी और बोलेगी चल बेटा 3 साल तक अब जेल में, ठीक है। तो और ये भाई, उसने बताया, भाई कंपैरिजन एक बताया और चीज, इंडिया और एक और अदर चीज, कंट्रीज का।
वो शो शुरू करने से पहले कुणाल कामरा ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक हाथ में ले रखी थी और उन्होंने ये बोला लास्ट था। में, हाँ, लास्ट में लास्ट में बोला शुरुआत में, था। हाँ लास्ट में शुरुआत में, हाँ। कि मैंने इसके हम्म। दायरे के अंदर रहकर ही जो बातें बोली है वो बोली है, और जो उन्होंने बोला है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ही है जो मुझे ये राइट देता है। अगर कोई ये कह रहा है कि जो मैंने बोला है वो गलत है, तो भाई आप लॉ चेंज कर दो, मैं नहीं बोलूंगा। उन्होंने ये बोला, ठीक है। और हम्म। वो लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही है जो उन्होंने बोला, क्योंकि फ्रीडम ऑफ ऑफ स्पीच जो हमारे राइट्स हैं, वो आपको ये कहता है कि आप किसी भी पॉलिटिशियन को या फिर किसी के भी ऊपर आप भाई मजाक तो बना ही सकते हो। मजाक तो एक छोटी सी चीज है, अब उस पे इतना बड़ा आउटरेज हो रहा है। एग्जैक्टली भाई। ये सब हो रहा है, और पता है मीडिया क्या दिखा रही है? मीडिया दिखा रही है कुणाल कामरा गलत है। मीडिया ये नहीं दिखा रही कि एक जोक की वजह से ही हो रहा है। वो दिस इज द थिंग भाई। भाई अभी के टाइम पे अभी देख लो ना, हैदराबाद में जो है जला रहे हैं फॉरेस्ट, हाँ, ये भी देख लो। लेकिन उसमें उसका एक क्या और, चल रहा। लेकिन उसमें एक चीज सही हो गई है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आप जंगल नहीं काट सकते, तो हाँ उसका स्टे, हाँ स्टे लगा दिया। स्टे लगा दिया। लेकिन भाई जो रात में जितने पेड़ वगैरह काटे होंगे वो तो काट ही देना, वो तो गलत ही हुआ। भाई मैंने वीडियो देखी थी, उसमें ना लाइक पिकॉक्स और हाँ। छोटे मोटे जीव पक्षी जो है उनकी रोने की चिल्ला आवाज रहे, आ रही थी, हाँ चिल्लाने की चिल्लाने आवाज की आ रही आवाज आ थी। रही थी भाई, वो देख भाई के मैं बहुत आपसे एक बात पूछता दिमाग हूँ, खराब हुआ। मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करके आप अपना आशियाना बनाने जा रहे हो किसी का घर छीन के, हम्म। तो प्रकृति देखो अपना बदला लेती है। हम्म। ठीक है, हमने पास्ट में खूब देखा है भाई, हम्म। हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। हम्म। आप अगर देखोगे ना बाहर में, अमेरिका में अगर, या फिर लाइक वहां पे यूके वगैरह में, वहां के जो जंगल होते हैं या फिर हम्म। वहां पे जो वाइल्ड लाइफ जो होती है, उन लोगों को हम्म। भाई वो लोग ना सिक्योर करके रखते हैं, लाइक जैसे हम्म। कूड़ा कचड़ा भी नहीं फेंकते भाई उधर, हम्म। काफी मैंने देखा है ये हम्म। वीडियोस में उनकी। और भाई मैं ये एक चीज बोलना चाहता हूँ, और ऑन दी अदर हैंड इंडिया में अगर ऐसा कुछ हो जाए भाई हम्म। यहाँ पे तो, तुम्हें पता है गाइस, जब इस लाइक वाइल्ड फायर को रोकने की बात, मतलब वाइल्ड जो लाइफ खत्म करने की बात चल रही थी, अब जंगल काटने की जब बात हो रही थी, इसके ऊपर वो हुआ था प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का, उनके ऊपर लिटरली पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया था। हम्म। ये तो हम्म। सिचुएशन थी, ये तो भाई हुआ था। लाइक वो और लोग जो और एक और पेड़ चीज भाई, काटने, हम अगर अगर ये चीज सोशल मीडिया पे इसका आउटरीच नहीं होता ना, तो मुझे तो पूरा यकीन है कि अभी एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर पूरा जंगल वो साफ हो चुका होता। हो चुका होता। एंड हम्म। भाई वो पक्षी कहाँ जाएंगे फिर, भाई लाइक वो जो बिल्कुल। उनका कहाँ है घर, वही जंगल ही तो है। वो और लोग क्या कहाँ जाएंगे फिर, क्या रोड पे बैठेंगे हिरन, आपकी भाई। गाड़ी के ऊपर बैठेंगे फिर वो, भाई मुझे फिर पता वो क्या अच्छा लग रहा है लगेगा। सचिन भाई, जैसे कि आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि अभी जैसे मार्च खत्म ही हुआ है, अप्रैल शुरू हुआ है, ठीक है। तो मार्च के लास्ट वीक में भी और जो अभी का टाइम चल रहा है, आप देखो कि ये अभी मार्च खत्म ही हुआ है और 40 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे दिल्ली में। हाँ मैंने देखा। भाई 40-40 डिग्री मार्च एंड होते टाइम। और पहले भाई यहाँ पे थोड़ा ठंडा माहौल रहता था, 25-26 डिग्री रहता था, 40-40 डिग्री है। सोचो कि अभी जब इतना हाल है, तो जून और मई में क्या होगा, जब ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, अपनी पीक पे होती है, तब क्या होगा? भाई जब ह्यूमिडिटी 90% 80% हवा में रहेगी, तो आपको पता होगा कि ह्यूमिडिटी कैसे काम करती है, ठीक है। जो भी मतलब सन की लाइट आती है या फिर जो भी लाइट पार्टिकल या फिर हीट पार्टिकल्स होते हैं जो कि लाइट के साथ आते हैं, तो वो हवा में ट्रैप हो जाते हैं, है ना? हवा में वो ट्रैप हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हवा में और वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है। तो भाई तब क्या होगा? ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं। मैं तो भाई ये सोच रहा हूँ कि अभी मई जून में क्या होगा हमारा, जून जुलाई वगैरह। भाई वो तो वही है, गन्ने का जूस 20 रुपए, बड़ा गिलास। बस वही है सारा। हम्म। हाँ इधर आई गाड़ी के पास। तो गाइस यही सारी चीजें हैं देखो, और हम्म। बात रही जहां तक नेचर की, तो भाई देखो नेचर के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करो, हाँ। नेचर ही किंग है। हम्म। आपको नेचर शांत और होता है तो अपने हम्म। आशियाने में रखता है, लेकिन अगर उसका दिमाग खराब हो जाता है तो फिर हमने टाइम ही लग गया भाई, बाढ़ आते हुए, सैंड हम्म। बादल फटते हुए हमने देखी है बिल्कुल भाई। चीजें। ठीक है, तो हम्म। मैं नहीं चाहता भाई ऐसा कुछ हो। हम्म। और लाइक ग्लोबल वार्मिंग एक इशू है, देख ही हम्म। रहे हैं इस टाइम पे। हम्म। ये पॉलिटिकल लीडर जो है चले जाते हैं यूएन में, बोले जाते हैं भाई कि हम पर्यावरण पर्यावरण की रक्षा करेंगे, है ना, चार्जर भी नहीं दे रहे अभी तो फोन में कंपनी वाले, है ना, इतना तो क्या
पर्यावरण का ये ध्यान दे रहे हैं, और एक तरफ ये है कि भाई जंगलों को काट रहे हैं, एंड जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रही है। तो भाई ये तो काफी बड़े लेवल के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। इंडिया में ही हम जाति को लेके लड़ रहे हैं, लैंग्वेजेस को लेके लड़ रहे हैं। तो वो देख के गाइस दिल टूटता भी है। एंड काफी टाइम हो गया इस रिकॉर्डिंग को होते हुए, मे बी शायद आधे से 1 घंटा, आधा घंटा तो हो गया होगा ना रिकॉर्डिंग को, मिश्रा जी? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा था कि हाँ 27-28 मिनट हो चुका है, और जहाँ तक मतलब मुझे लगता है कि अब इतना टाइम हो चुका है कि इस पॉडकास्ट को एंड किया जाए। और मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा जो कि हमने शुरुआत में कही थी, वो थी सिविक सेंस। तो भाई सिविक सेंस तो देखो मुझे नहीं लगता कि ये अब सुधारी जा सकती है। और इस चीज़ के लिए मुझे लग रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे सरकार वगैरह और जो इंडियन माइंडसेट है वो बदले, है ना? क्योंकि अब ये जो मुद्दा है ये इतना बड़ा हो चुका है कि अब मुझे नहीं लगता कि छोटी-छोटी चीज़ों से या छोटे-छोटे सोशल मीडिया आउटरीच से ये चीज़ सुधर सकती है। So that's the thing we want to, you know, include in our podcast. And with that, this is Mindful Mics. अगर आपको कुछ informative या फिर कुछ हमसे आप relate कर पाएँ, तो please do like, share and subscribe to our channel. And this is Mindful Mics signing off. राधे राधे। राधे राधे।